अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो insanely you are doing a very big mistake. If you want to follow us on each and every social platform, then dig into our description box to follow us on Instagram, Facebook and TikTok, क्योंकि हम उस पर बड़े मजेदार से जो है इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स और रील्स वगैरह डालते रहते हैं। एंड यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ये जो साल है पूरा इट्स गोइंग टू बी अ पावर पैक हियर फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस आउट देयर। सो अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो प्लीज। अच्छा, आज के दिन पे बड़े दो इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, एक टेस्ट क्रिकेट का, एक T20 क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट में इट्स पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज और T20 क्रिकेट में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच T20 सीरीज का सेकंड T20 मैच जो है वो आज हुआ। सबसे पहले ऑब्वियसली वी विल बी कवरिंग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। जब सेशन 1 का आगाज हुआ, डे 1 सेशन 1, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड इनफ टू सी पाकिस्तानी स्पिनर्स, और जो मेरी एक्साइटमेंट थी वो डबल अप हो गई ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने नुमान अली उन्होंने हैट्रिक ली और फिर 6 पर उन्होंने मारा, तो बड़ी जबरदस्त और एक्साइटिंग चीज थी पाकिस्तान के लिए। मुझे पता था, एक्सपेक्टेड था, रैंक टर्नर पिच, ऊपर से स्पिनर्स की इस तरह की कारकर्दगी, और वो भी ऐसे स्पिनर जो आप कह सकते हो उमर रसीदा है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दोनों यंगस्टर्स तो है नहीं। साजिद खान की एज का भी आपको अच्छे से अंदाजा है और नुमान अली की एज का भी अच्छे से अंदाजा है। और अगर एज फैक्टर आपका इतना अच्छा खासा हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसे ना हो, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है। एक अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान ने की विद द बॉलिंग, बट द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान की बैटिंग क्या कर रही है। ये सारे बैटिंग के कंसर्न्स आपके आहिस्ता आहिस्ता उभरेंगे कि जब आकिब जावेद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको उस पर्सपेक्टिव में ठीक लगेगी जब आप सिर्फ पाकिस्तान की विन देखोगे, और वो भी उनकी बॉलिंग के पर्सपेक्टिव में। हम जो इतनी काफी अरसे से नहीं, एक पिछले हफ्ते से हम यही बात कर रहे थे, यही रोना रो रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, पाकिस्तान की बैटिंग में जितने भी मिस्टेक्स हैं, जितने भी फ्लॉज हैं, उसको कंसील कर रही। और अब वो फ्लॉज पहले तो आपकी स्पिन बॉलिंग छुपा रही थी इन द शेप ऑफ विन यू कैन से, बट जब वो बैटिंग अब आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लॉज सामने आ रहे हैं, ठीक है। और वो फ्लॉज सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो ऑपोजिशन है, जाहिर सी बात है, 1 टेस्ट इज क्वाइट इनफ कि उनको पता चल जाता है ऑपोजिशन को कि हम कहाँ पे गलती करें। थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग और थोड़ी सी अच्छी बैट बॉलिंग जो है वो आपको बैकफुट पे पहुंचा सकती है, जो आपको पहुंचा रही है, और वो आपके साथ आपको नजर आ रहा है। तो यही चीज मैं बात कर रही थी। और हर दफे ऐसे नहीं हो सकता कि आपके स्पिनर्स आपको आएंगे और बचाएंगे, कहीं ना कहीं वो फ्लॉज सामने आएंगे और उसका आपको जो है भुगतना पड़ेगा। अब पहली इनिंग्स में जो है जिस तरह की भी मुश्किल पिच थी, बेशक हमने उनके टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर को कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है, हमने उनको बिल्कुल पीट के रख दिया 163 रन इन इस तरह से। तो ये जो है हमने वेस्ट इंडीज का हाल के एक रैंक टर्नर पिच पे आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, जहां पे टर्निंग विकेट है, नथिंग इज हेल्पिंग वेस्ट इंडीज, क्योंकि बॉल आ ही नहीं रहा था ऊपर, वो आ ही नहीं रहा था, चढ़ ही नहीं रहा था ऊपर। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज के बैट्समैन यार पैनिक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बिकॉज वेस्ट इंडीज इज नॉट एन एशियन टीम, और एशियन टीम की स्ट्रेंथ होती है स्पिन। अब उनकी स्ट्रेंथ, उनका पेस है, और वो बिल्कुल ही उनके आपने कैसे कर दिया ना कि 100/100 वाला हिसाब रेशो जो है वो आपने पाकिस्तान की फेवर में कर दिया। तो जो विजिटिंग टीम है उनके पास कुछ है नहीं फेवर, लेकिन फिर भी फेवर ना होने के बावजूद भी उनकी टेल हमेशा उनके काम आई है। ये नजारे जो है ये हमने पिछले टेस्ट मैच में भी देखे थे और हमने इस टेस्ट मैच में भी देखे कि इस टेस्ट मैच में भी उनके टेल एंडर्स ने, ये जो वरीकन है, ह्यूरिकेन भी कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें तो ह्यूरिकेन नहीं, गुदकेश मोती, ठीक है, तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त की है। इनके टेल नहीं, गुदकेश ने तो जो है, हालांकि एक वो ऑफ स्पिनर है, लेकिन फिर भी उन्होंने 55 रन स्कोर कर दिए, हाफ सेंचुरी मार दी उन्होंने। वरीकन ने भी ठीक ठाक रन स्कोर करके जो है आखिर के जो 103 रन बने वो लास्ट 2 विकेट्स पे बने हैं, ठीक है। और पाकिस्तान, जब आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक जर्नलिस्ट ने भी पूछा कि पाकिस्तान जो है टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर को तो आउट कर देते, इनसे टेल क्यों नहीं आउट होती, ठीक है। या आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी आपने यही देखा, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी आपने यही देखा, या हम ऊपर से उखाड़ देंगे, टेल आके मैच साइड पे करके चली जाती है। तो आकिब जावेद ने यही बात की कि भाई, क्योंकि जब बॉल नया होता है आपको बड़ी ईद लगी हुई होती है, आपकी मौजें लगी हुई होती है। बॉल पुराना होता है, आपको होता है कि भाई रिवर्स स्विंग करो, रिवर्स स्विंग तो आपके बॉलर्स भूल गए, वो आर्ट आपके बॉलर्स भूल गए, तो फिर ऐसे में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर आपके बॉलर्स को रिवर्स स्विंग सीखना पड़ेगा। तो ये बात जो है आकिब जावेद ने की थी। लेकिन वही बात है ना कि टेल, अगर वो ऐसी पिच पे जो जिनको उनको पी भी नहीं पता,
अगर वो नीचे से आके रन अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है, वो टॉप ऑर्डर तो आपका बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। ना शान ने कुछ किया, ना हुरैरा ने कुछ किया। बाबर आजम अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे घुटने टेक के बैठ गए, उनकी वीकनेस है। गुदाकेश मोती ने उनको फिर आउट कर दिया और बाबर आजम 1 रन पे चलते बने। तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है जिसमें मोहम्मद रिजवान भी आते, सऊद शकील, उन्होंने एक बार फिर सारा बर्डन अपने सर पे लिया और ठीक ठाक इस दफा यहाँ पे आपको था कि आप लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलो, तो उन्होंने लो स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, लेकिन प्रेशर उन्होंने ले ऑफ कर दिया। अब जब वो प्रेशर ले ऑफ करके गए हैं तो आपकी टेल का काम है कि वो उस प्रेशर को कैसे बिल्कुल ही ले ऑफ करके लीड उतारती है, ठीक है, और लीड आगे चढ़ाती है। अब पाकिस्तान इज स्टिल ट्रेलिंग बाय 9 रन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, मुझे ये अंदाजा था कि पाकिस्तानी बैट्समैन को मुश्किल होगी, लेकिन वो मुश्किल अगर आपके मिडिल ऑर्डर ने खत्म कर दी है, सो यू वाज सपोज कि आप कुछ करें। साजिद खान, अबरार अहमद, भाई अबरार अहमद, व्हाट वाज द नीड टू प्ले सच अ शॉट जब आपको पता है कि आप बैटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, जो गुदाकेश मोती और वरीकर ने जो रन स्कोर किए, एक उनमें से प्रॉपर बॉलर है, एक आप कह सकते हो कि हाँ यार ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, और सेम गोज फॉर दीज टू। अबरार अहमद प्रॉपर बॉलर है, लेकिन साजिद खान थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। क्या वो थोड़ी बहुत बैटिंग करके जो 9 रन बच गए थे वो नहीं उतार सकते थे? टाइम तो था। नहीं भाई, ये तो हमें आर्ट ही नहीं आता। गेम अवेयरनेस, इट्स ऑल अबाउट गेम अवेयरनेस, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान विल हैव टू वर्क ऑन दिस। और उसके अलावा आई वुड टॉक अबाउट इंडिया वर्सेज इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बारे में। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड में वंस अगेन इंडियन यंगस्टर्स डोमिनेटेड दिस मैच थ्रू आउट, ठीक है। मतलब जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 166 रन, जो कि इंडिया ने जो है 19.1 ओवर्स में चेस कर डाला फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, एंड कर्टसी ऑफ आई वुड से तिलक वर्मा। बाकी पूरी उनकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हुई, इंग्लैंड की भी फ्लॉप हुई, लेकिन उनके कप्तान और ब्रैडन कार्स ही शाइंड विद बोथ बैट एंड बॉल। उसने बॉल के साथ भी 3 विकेट्स ली, बैट के साथ भी उसने अच्छे खासे 31 रन स्कोर किए ऑफ 17 बॉल्स, 3 छक्के मारे। उसने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, ठीक है। लेकिन इंडिया की अगर पूरी बैटिंग देखो तो उनकी विकेट्स गिरती जा रही थी। इंडिया की ना बिल्कुल पैनिक सिचुएशन मची हुई थी, एक के बाद एक विकेट गिर रही थी। ऐसी अंडर प्रेशर सिचुएशन में आके तिलक वर्मा ने जिस तरह से 75 रन स्कोर किए, सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने अपनी टीम को मैच जितवाया आई वुड से। तो तिलक वर्मा ने आके जो है 5-6 छक्के मार दिए उसने, 150 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। ही वाज अमेजिंग। मतलब अभी अगर T20 इंटरनेशनल्स में बात करो, ही इज ऑलरेडी हैविंग एन एग्रीगेट ऑफ 2 सेंचुरीज एंड ही इज एवरेजिंग 59, ऑलमोस्ट 60 की इसकी एवरेज है T20 इंटरनेशनल्स में, एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 156। तो बड़ा जबरदस्त और एसेट टाइप ऑफ प्लेयर जो है वो इंडिया को मिला है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।